हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आइए यहाँ हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे एपी की। दिस इज एपी और इसमें जो टर्म्स है nth टर्म तक है। यदि ये जो रेड ब्रैकेट है नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इनको यदि हम ऐड कर देते हैं सो वी विल फाइंड दिस एज सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ ब्लू ब्रैकेट देखिए, इन टर्म्स को यदि हम ऐड कर देते हैं सो वी विल गेट द सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ यदि हम सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सम ऑफ n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखिए क्या रिमेनिंग बचेगा। दिस इज द रिमाइंडर। सो nth टर्म, इसका मतलब हो जाता है कि nth टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम NCERT। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. Here in this question given, sum of first n terms of an AP is 4n minus n squared. Now here what does this n stands for? इस n का मतलब हो जाता है number of terms और हमें पता है number of terms जो होते हैं वो हमेशा natural numbers होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हैं यहाँ यदि हम रिप्लेस कर देते हैं n को 1 से, सो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज s सब 1 लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू n की जगह हम 1 लिख सकते हैं माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट n की जगह रिप्लेस कर देते हैं इसको 2 से, सो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज s सब 2। इसका मतलब हो जाता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू n, सो n की जगह हम यहाँ 2 लिख सकते हैं माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। नाउ यदि हम रिप्लेस करते हैं n को 3 से, सो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू n की जगह 3 लिख दिया माइनस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 3। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक AP लिखते हैं 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस AP में फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 5 एंड सो ऑन। नाउ इफ यदि आपसे कहा जाए इसका सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स फाइंड कीजिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ ऐड कर दोगे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दैट इज 3 प्लस 5 को आप ऐड करोगे और यू विल गेट 8। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस AP। नाउ इफ आपको कहा जाए कि इसका सम ऑफ 1 टर्म निकालिए, सम ऑफ 1 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा 3, राइट? ये है यहाँ 3 और व्हाट इज 3? 3 इज द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म किसी भी AP का इक्वल होता है। आइए क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इस क्वेश्चन में है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, हमें यहाँ फाइंड करना है। सो हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दिस इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। सो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस AP is 4. Answer. Now we have to find what is the second term. हम यहाँ ये nth term formula यूज करेंगे जो अभी हमने सीखा था। We know nth term is equals to sum of n number of terms minus sum of n minus 1 number of terms. यहाँ यदि हम रिप्लेस कर देते हैं n को 2 से, सो हम इसको लिख सकते हैं this is a sub 2, that means ये सेकेंड टर्म है विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 माइनस 1 टर्म। सो दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म। जो वैल्यूज हमने अभी फाइंड किए, ये देखिए ये जो वैल्यूज है यही हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 4 एंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3, देयरफॉर सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल्स टू 1। आंसर।
नेक्स्ट है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। वी नो nth टर्म is equals to sum of n number of terms minus sum of n minus 1 number of terms। हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे n को 3 से। सो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore a sub 3 which is equals to sum of first 3 terms minus sum of sub 3 minus 1 which is equals to sum of first 3 terms minus sum of first 2 terms। So sum of first 3 terms हमने फाइंड कर लिया है ये, और this is the sum of first 2 terms। इनकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। sum of first 3 terms is equals to 3 and sum of first 2 terms is 4। Therefore third term is equals to minus 1। Answer। Next we have to find the 10th term। We will be using the same formula। So here हम रिप्लेस कर देते हैं n को 10 से। सो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore 10th term is equals to sum of first 10 terms minus sum of this is 10 minus 1। इसका मतलब हो जाता है ये sum of 10 terms minus sum of first 9 terms। आइए हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं n को। यदि 9 से हम रिप्लेस करते हैं सो हम लिख सकते हैं sum of first 9 terms which is equals to 4 into 9 minus 9 squared which is equals to 36 minus 81 which is equals to minus 45। आइए इसकी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज माइनस और ये है हमारा minus 45। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सो हम इसको लिख सकते हैं s sub 10 which is equals to 4 into n की जगह हम 10 लिख देते हैं minus 10 squared which is equals to 40 minus 100 which is equals to minus 60। आइए इसकी भी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स की एंड दिस इज minus 60 which is equals to minus 60 plus 45। Therefore 10th term of this AP is minus 15। Answer। Last we have to find the nth term। So nth term formula हम वापस यूज कर रहे हैं। We know nth term is equals to sum of n number of terms minus sum of n minus first n minus 1 number of terms। यहाँ देखिए sum of n number of terms हमारे पास ऑलरेडी है, ये हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। So this is 4n minus n square। Now I have to find the sum of first n minus 1 number of terms। So हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे n को n minus 1 से। So हम यहाँ लिख सकते हैं कि sum of n minus 1 number of terms is equals to 4n की जगह n minus 1 हमने लिख दिया minus n minus 1 whole square which is equals to now this is 4n minus 4। अब यहाँ देखिए हम यूज कर सकते हैं एक फॉर्मूला। यदि हम n को रिप्लेस करते हैं a से और 1 को रिप्लेस करते हैं b से, so I can use here a minus b whole square। We know this is equals to a squared minus twice ab plus b squared। आइए हम इसको यूज करते हैं। माइनस हमने लिखा है बाहर, अब हम यूज करेंगे a minus b whole squared। So this is n squared minus twice n into 1 plus 1 squared which is equals to 4n minus 4 minus this is n squared minus twice n plus 1 equals to this is 4n minus 4 minus n squared minus into minus is plus twice n minus 1। ये देखिए 4n है और ये 2n है, सो हम इसको लिख सकते हैं 6n minus n squared minus 5। So I can write this as sum of first n minus 1 number of terms is equals to this। So इसकी जगह हम ये लिख देते हैं this is 6n minus n squared minus 5 equals to now this is 4n minus n squared। हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज माइनस 6n प्लस n स्क्वायर्ड n प्लस 5। नाउ यहाँ देखिए दिस इज पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, हम कैंसिल कर सकते हैं। मोर ओवर हम यदि ये लाइक टर्म्स कैलकुलेट करते हैं सो दिस इज माइनस ट्वाइस n प्लस 5। सो हमने फाइंड कर लिया है। देयरफॉर nth टर्म ऑफ दिस AP इज माइनस ट्वाइस n प्लस 5। आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल।
आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।